जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे हिंदू धर्म की शुरुआत कैसे हुई। हिंदू धर्म, जिसे विश्व पटल पर सनातन धर्म के नाम से भी आदरपूर्वक संबोधित किया जाता है, न केवल एक धर्म है बल्कि यह मानवता की सबसे प्राचीन, जीवंत और निरंतर प्रवाहित होने वाली आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है। इसकी विशालता और गहराई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अन्य कई प्रमुख धर्मों के विपरीत इसका कोई एक एकल संस्थापक, पैगंबर, मसीहा या कोई एक निश्चित ऐतिहासिक कालखंड नहीं है जहां से इसकी शुरुआत मानी जा सके। ये किसी व्यक्ति विशेष की विचारधारा नहीं, बल्कि हजारों हजार वर्षों के कालक्रम में अनगिनत ऋषियों, मुनियों, संतों और दार्शनिकों के गहन तप, आत्म साक्षात्कार, दिव्य अनुभवों और सामूहिक आध्यात्मिक मंथन का एक अनंत, निर्बाध प्रवाह है। इस महान धर्म की जड़ें सुदूर अतीत में प्रागैतिहासिक काल की सिंधु घाटी सभ्यता की उन्नत धार्मिक और सामाजिक पद्धतियों में देखी जा सकती हैं, जहां पशुपति शिव और मातृदेवी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। इसके पश्चात वैदिक काल का उदय हुआ, जो ज्ञान का एक ऐसा महासागर है जिसके पवित्र मंत्रों को अपरुषेय माना जाता है। इसका अर्थ है कि ये वेद मंत्र किसी मनुष्य द्वारा नहीं रचे गए, बल्कि वे साक्षात परब्रह्म परमेश्वर द्वारा ऋषियों के निर्मल और एकाग्र अंतर्मन में ज्ञान की रश्मियों के रूप में प्रकट हुए थे। प्राचीन काल के उन दृष्टा ऋषियों ने वेदों के माध्यम से न केवल प्रकृति की विराट शक्तियों जैसे अग्नि, वायु, जल और सूर्य की उपासना और यज्ञ की महत्ता को स्थापित किया, बल्कि ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को भी उजागर किया। समय के पहिये के साथ साथ वैदिक कर्मकांडों से आगे बढ़कर ज्ञानात्मक जिज्ञासा का एक नया अध्याय शुरू हुआ, जिसे उपनिषदों का काल कहा जाता है। इन वेदांत ग्रंथों में ऋषियों ने मैं कौन हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, जैसे अस्तित्ववादी प्रश्नों पर गहरा चिंतन किया। इसी कालखंड में आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म और मोक्ष जैसे अत्यंत सूक्ष्म और गूढ़ दार्शनिक सिद्धांतों की वैज्ञानिक और तार्किक व्याख्या की गई, जिसने संपूर्ण मानवता को जीवन और मृत्यु के वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ से परिचित कराया। इन अमूर्त और गहरे दार्शनिक सिद्धांतों को जन साधारण के लिए सुलभ और हृदयग्राही बनाने के लिए बाद के युगों में रामायण और महाभारत जैसे कालजयी महाकाव्यों तथा विविध पुराणों की रचना की गई। इन ग्रंथों ने ईश्वर के साकार और सगुण रूपों जैसे भगवान विष्णु, भगवान शिव और माँ भगवती शक्ति की अनन्य भक्ति, उनके अवतारों की लीलाओं और उनके दिव्य आदर्शों को अत्यंत मार्मिक कहानियों और शिक्षाओं के माध्यम से जन जन के मानस पटल पर अंकित कर दिया। इसके परिणामस्वरूप हिंदू धर्म केवल कठिन कर्मकांडों या शुष्क दर्शन तक सीमित न रहकर प्रेम, करुणा और कर्तव्य पर आधारित एक अत्यंत जीवंत और संपूर्ण जीवन पद्धति बन गया। वास्तव में हिंदू धर्म की सबसे बड़ी शक्ति इसकी अगाध सहिष्णुता, स्वीकार्यता और समावेशिता है। यह अनेक विविध मतों, विचारधाराओं, संप्रदायों, उपासना विधियों और क्षेत्रीय संस्कृतियों का एक ऐसा विशाल और सुंदर संगम है, जहां निराकार की उपासना करने वाला ज्ञानी और साकार रूप की पूजा करने वाला भक्त दोनों ही एक ही परम सत्य की ओर बढ़ते हुए माने जाते हैं। ये धर्म वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व एक परिवार है, के उदात्त भाव और एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक ही है, जिसे विद्वान अलग अलग नामों से पुकारते हैं, के अमर सिद्धांत पर अचल भाव से टिका हुआ है। यही वो शाश्वत और सार्वभौमिक मूल्य हैं, जिनके कारण ये धर्म युगों युगों के तूफानों, संघर्षों और परिवर्तनों को झेलते हुए भी आज भी अपनी पूर्ण प्रासंगिकता, तेज और दिव्यता के साथ पूरी दुनिया में जीवंत और जाज्वल्यमान है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हिंदू हैं कि मुस्लिम